नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हो AI आर्यन। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखना चाहता हूं। क्या आप अकेले होने से डरते हो? सोचिए जरा, जब घर पे सब बाहर चले जाते हैं, जब आपके फ्रेंड्स बिजी हो जाते हैं, जब आपका फोन साइलेंट हो जाता है, तब आप क्या फील करते हो? एंजाइटी, एम्प्टीनेस या पीस? देखो दोस्तों, मैं आपको एक पावरफुल ट्रूथ बताना चाहता हूं जो शायद आपकी लाइफ चेंज कर दे। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड, ये दो वर्ड्स हैं, दोनों का मतलब है अकेला होना, बट इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक आपको केज में बंद कर देता है, जहां आप तड़पते हो, सफर करते हो, लोगों की जरूरत महसूस करते हो हर वक्त, और दूसरा आपको आजादी देता है, जहां आप खुद के साथ इतने कंफर्टेबल हो कि आपको किसी और की जरूरत ही नहीं होती। आज मैं आपको रेणुका गवरानी की एब्सोल्युटली लाइफ चेंजिंग बुक द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन की डिटेल्ड समरी देने वाला हूं। ये बुक एक जर्नी है, लोनलीनेस से सॉलिट्यूड तक का, और अगर आप इस जर्नी को समझ गए तो आई प्रॉमिस यू, आपकी लाइफ कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगर आप भी फील करते हो कि आपको हमेशा लोगों के बीच में रहना पड़ता है, अकेले होने पे आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, आप रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स पे ओवर डिपेंडेंट हो, या फिर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो कि खुद के साथ कैसे रहो, तो ये वीडियो, ये समरी, ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 6 पावरफुल, डीप, ट्रांसफॉर्मेशनल आइडियाज दूंगा जो कंप्लीटली शिफ्ट कर देंगे आपका एंटायर पर्सपेक्टिव ऑन बीइंग अलोन। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, लास्ट वाला पॉइंट, छठा वाला आइडिया, वो सबसे पावरफुल है। वो आपके दिमाग में ऐसे बैठेगा कि आप बार बार सोचोगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर पॉइंट बिल्ड होता है एक दूसरे पे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर ये टॉपिक आपको रिलेटेबल लग रहा है, तो लाइक बटन को एक प्यारा सा टैप दे दीजिए, वरना वो भी अकेला फील करेगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, शुरू करते हैं ये ब्यूटीफुल जर्नी। पहला बड़ा आइडिया, लोनलीनेस वर्सेस सॉलिट्यूड। क्या आप जानते हो इनका रियल डिफरेंस? दोस्तों, रेणुका गवरानी अपनी बुक में सबसे पहले ये पावरफुल लाइन लिखती हैं, लोनलीनेस वॉज माई केज, सॉलिट्यूड इज माई होम। जब मैंने पहली बार ये लाइन पढ़ी, मैं रुक गया। मैं सोचने लगा, ये क्या बात कही है? केज और होम, दोनों जगह आप अकेले हो सकते हो, बट फीलिंग कंप्लीटली ऑपोजिट। तो पहले समझते हैं लोनलीनेस क्या है। लोनलीनेस एक फीलिंग है दोस्तों, एक इमोशन है। जब आप फिजिकली अकेले हो या फिर बहुत बड़ी भीड़ में भी हो, बट इमोशनली, मेंटली आप डिस्कनेक्ट फील करते हो। इमेजिन करो, आप एक पार्टी में हो, 50 लोग हैं, म्यूजिक है, लाफ्टर है, बट आप एक कॉर्नर में खड़े हो और सोच रहे हो, यहां मेरा कौन है? कोई मुझे जेन्युइनली समझता है? ये है लोनलीनेस। या फिर आप घर पे हो, फैमिली है, बट कोई आपकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा। आप फील करते हो, मैं हूं बट आई एम इनविजिबल। ये भी लोनलीनेस है। ये एक वॉइड है, एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन जो आपके अंदर चल रहा है। और सबसे बुरा, ये आपको केज में बंद कर देता है, डर का, इनसिक्योरिटी का, लो सेल्फ वर्थ का केज। बट सॉलिट्यूड, ओ दोस्तों, सॉलिट्यूड बिल्कुल अलग चीज है। सॉलिट्यूड एक चॉइस है, ये वॉलंटरी है, इंटेंशनल है। जब आप डिसाइड करते हो, मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, पीसफुली, जॉयफुली, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ये है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड में आप अकेले होते हो, बट लोनली नहीं। आप प्रेजेंट होते हो, अपने थॉट्स के साथ, अपने फीलिंग्स के साथ, अपनी हॉबीज के साथ। आप एक बुक पढ़ते हो, आप नेचर में वॉक पे जाते हो, आप अपने रूम में बैठ के जर्नल करते हो। कोई नहीं है आपके साथ, बट यू फील कंप्लीट। समझ रहे हो डिफरेंस? लोनलीनेस इज इक्वल टू फोर्स्ड, पेनफुल, एम्प्टी। सॉलिट्यूड इज इक्वल टू चोजन, पीसफुल, फुलफिलिंग। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की। दोस्तों, हमारी इंडियन सोसाइटी में, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज में, अकेले रहना एक टैबू जैसा है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, बेटा बाहर जाओ, दोस्तों के साथ खेलो, अकेले कमरे में क्या कर रहे हो, बाहर आओ, शादी कर लो, अकेले कैसे रहोगे। हमेशा ये मैसेज मिलता है, अकेले होना इज इक्वल टू कुछ गड़बड़ है। लेकिन दोस्तों, ये सोच गलत है, कंप्लीटली गलत। सॉलिट्यूड में बहुत बड़ी पावर है। हिस्ट्री देखो, फिलॉसफी देखो, स्पिरिचुअलिटी देखो। गौतम बुद्धा ने एनलाइटनमेंट कहां पाई? बोध गया में, अकेले, मेडिटेशन में, साइलेंस में। स्वामी विवेकानंद ने अपनी ग्रेटेस्ट रियलाइजेशंस कहां की? माउंटेन्स में, सॉलिट्यूड में। इंडियन पोएट्स, राइटर्स, रविंद्रनाथ टैगोर, गुलजार, ये लोग अपने सॉलिट्यूड में ही अपना मैजिक क्रिएट करते थे।
क्योंकि सॉलिट्यूड में ही आप ट्रूली थिंक कर पाते हो, ट्रूली क्रिएट कर पाते हो, ट्रूली अपने आप को डिस्कवर कर पाते हो। तो दोस्तों, ये जो सोशल कंडीशनिंग है, इसे ब्रेक करो। अकेले होना एक कर्स नहीं है, ये एक सुपर पावर है अगर आप इसे सही तरीके से यूज करो। तो अब आपका काम क्या है? आज से डिसाइड करो, कॉन्शियसली डिसाइड करो, मैं लोनलीनेस को सफर नहीं करूंगा, मैं उसे विक्टिम नहीं बनूंगा, मैं सॉलिट्यूड को चूज करूंगा, मैं इसे सेलिब्रेट करूंगा। ये माइंडसेट शिफ्ट ही आपकी पहली स्टेप है इस जर्नी में। दूसरा बड़ा आइडिया, सोसाइटी ने तुम्हें अकेले होने से क्यों डराया है? चलिए दोस्तों, थोड़ा डीप जाते हैं। एक चीज नोटिस करो, बचपन से लेकर आज तक सोसाइटी ने हमें एक नैरेटिव सुनाया है, एक स्टोरी सुनाई है, और वो स्टोरी है अगर तुम अकेले हो मतलब तुम इनकम्प्लीट हो। सोचिए, स्कूल में अगर कोई बच्चा अकेले बैठ के बुक पढ़ रहा है तो लोग बोलते हैं ये थोड़ा अजीब है, दोस्त नहीं है क्या? कॉलेज में अगर कोई सोलो ट्रैवल करना चाहता है तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, अकेले क्यों भाई, ग्रुप में चलो ना। फैमिली में अगर आप वीकेंड पे घर पे रहो, अलोन टाइम एंजॉय करो तो सवाल होते हैं, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, मूड खराब है? और सबसे बड़ा प्रेशर, शादी। बेटा अब सेटल हो जाओ, अकेले कब तक रहोगे? एज इफ अकेले रहना एक डिजीज है जिसका इलाज शादी है। बट दोस्तों, ये सब कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है। सोसाइटी ने ये नैरेटिव इसलिए बनाया है क्योंकि समाज को कंफर्टेबल लोगों की जरूरत है, जो फिट इन करें, जो सेम पैटर्न्स फॉलो करें। बट ये नैरेटिव तुम्हें ये नहीं बताता कि तुम्हारे साथ तुम्हारी रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। रेणुका अपनी बुक में कहती हैं, और ये बात मेरे दिमाग में घुस गई। शी सेज, वी आर टॉट टू सीक लव, वैलिडेशन, हैप्पीनेस फ्रॉम अदर्स, बट नो वन टीचेज अस टू फाइंड इट विद इन आवरसेल्व्स। सोचिए दोस्तों, हमने कितनी बार अपनी हैप्पीनेस दूसरों के हाथ में दे दी। गर्लफ्रेंड ने रिप्लाई नहीं किया, मूड खराब। फ्रेंड्स ने प्लान कैंसिल कर दिया, लोनली फील किया। फैमिली ने अप्रिशिएट नहीं किया, डीमोटिवेटेड हो गए। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया ही ये गया है कि हैप्पीनेस बाहर से आती है। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल, क्रिएटिव और पीसफुल लोग वो अपने सॉलिट्यूड के साथ कंफर्टेबल थे। एपीजे अब्दुल कलाम अनमैरिड रहे बट कितने फुलफिल्ड थे। अपनी बुक्स में, अपने वर्क में, अपने अलोन टाइम में उन्होंने अपनी पर्पस पाई। पोएट्स लाइक गुलजार, उनकी शायरी देखो, वो डेप्थ, वो इमोशन, वो सॉलिट्यूड से ही आता है। जब आप साइलेंट होते हो तब आप सुनते हो अपने दिल की आवाज। अमिताभ बच्चन जब वो फाइनेंशियली ब्रोक थे, सोशली रिजेक्टेड थे, उन्होंने क्या किया? सॉलिट्यूड सीख किया, मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन, और वहां से वो वापस आए स्ट्रॉन्गर देन एवर। बॉलीवुड ने हमेशा ये दिखाया है कि लव मिल गया तो लाइफ कंप्लीट, हीरो हीरोइन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बट रियल लाइफ में आप खुद से कंप्लीट होते हो। दोस्तों, ये कंडीशनिंग को पहचानो, इसे चैलेंज करो। अपने आप से पूछो, क्या मैं सच में अकेले अनकंफर्टेबल हूं या सोसाइटी ने मुझे ये फील करवाया है? क्या मुझे हमेशा किसी का साथ चाहिए या मैं खुद के साथ एंजॉय कर सकता हूं? और एक प्रैक्टिकल स्टेप लो। इस हफ्ते सिर्फ एक दिन निकालो, एक संडे, सिर्फ अपने लिए। नो फोन कॉल्स, नो सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, नो प्लान्स विद फ्रेंड्स। सिर्फ तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी पसंद की चीजें। मे बी एक लॉन्ग वॉक, मे बी एक बुक, मे बी जर्नलिंग, मे बी कुछ भी नहीं, बस बैठो और ऑब्जर्व करो अपने आप को। पहले थोड़ा वियर्ड लगेगा, अनकंफर्टेबल भी, बट ट्रस्ट मी, एक बार आप टेस्ट कर लोगे सॉलिट्यूड का तो आप बार बार वापस आना चाहोगे, क्योंकि वो फ्रीडम है जो आपने कभी फील नहीं किया होगा। दोस्तों, थोड़ा रुक जाते हैं यहाँ पर। अगर आपको ये आइडियाज रिलेटेबल लग रहे हैं, अगर आप फील कर रहे हो कि हाँ, ये मेरे साथ भी होता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। लिखो कि क्या आप सॉलिट्यूड एंजॉय करते हो या अवॉइड करते हो? क्या आप अकेले कंफर्टेबल हो या अनकंफर्टेबल? मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूं और मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं आपकी स्टोरी। और एक और बात, अगर अभी तक आपने AI आर्यन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, ये आपकी माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए है। लाइफ चेंजिंग बुक्स की डीप समरीज हिंदी इंग्लिश मिक्स में, सिंपल, रिलेटेबल, पावरफुल। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, बेल आइकन भी दबा दो ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चले। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पावरफुल आइडिया, सॉलिट्यूड में ही आप खुद को जानते हो। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं, आप खुद के बारे में कितना जानते हो?
अरे आर्यन, मैं तो खुद हूं, ऑब्वियसली जानता हूं, ये मत बोलना। सीरियसली सोचिए, बिना किसी रोल के, बिना बेटा, भाई, दोस्त, एम्प्लॉय, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, ये सब रोल्स हटा दो, तो आप कौन हो? आपकी रियल वैल्यूज क्या हैं? आपके जेन्युइन ड्रीम्स क्या हैं? आपको सच में क्या पसंद है? या फिर जो आपको पसंद है वो भी सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स ने डिसाइड किया है? दोस्तों, ये डीप क्वेश्चन है, अनकंफर्टेबल भी, बट नेसेसरी है। रेणुका कहती है, और मैं 100% अग्री करता हूं, सॉलिट्यूड में ही सेल्फ डिस्कवरी होती है। क्यों? क्योंकि जब आप हमेशा लोगों के बीच में होते हो तो आप रिएक्टिव मोड में होते हो। कोई कुछ बोलता है, आप रिएक्ट करते हो। कोई कुछ एक्सपेक्ट करता है, आप डिलीवर करते हो। कोई कुछ जज करता है, आप डिफेंड करते हो। आप बिजी हो दुनिया के अकॉर्डिंग जीने में, अपने लिए टाइम ही नहीं है। बट जब आप सॉलिट्यूड चूज करते हो, जब आप कॉन्शियसली अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो, तब आप खुद से रियल क्वेश्चंस पूछ सकते हो। देखो, मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूं। कुछ साल पहले मैं भी हमेशा बिजी रहता था, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, वर्क में, फोन पे। लेकिन एक दिन आई फेल्ट एम्प्टी, आई फेल्ट लॉस्ट। मैं सोच रहा था कि इतना सब कुछ है, फिर भी कुछ मिसिंग फील क्यों हो रहा है। तब मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने अपने लिए रोज 30 मिनट्स निकालने शुरू किए, सिर्फ मेरे लिए। नो फोन कॉल्स, नो सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, नो प्लान्स विद फ्रेंड्स। सिर्फ तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी पसंद की चीजें। मे बी एक लॉन्ग वॉक, मे बी एक बुक, मे बी जर्नलिंग, मे बी कुछ भी नहीं। बस बैठो और ऑब्जर्व करो अपने आप को। पहले थोड़ा वियर्ड लगेगा, अनकंफर्टेबल भी, बट ट्रस्ट मी, एक बार आप टेस्ट कर लोगे सॉलिट्यूड का, तो आप बार बार वापस आना चाहोगे, क्योंकि वो फ्रीडम है जो आपने कभी फील नहीं किया होगा। दोस्तों, थोड़ा रुक जाते हैं यहाँ पर। अगर आपको ये आइडियाज रिलेटेबल लग रहे हैं, अगर आप फील कर रहे हो कि हाँ, ये मेरे साथ भी होता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। लिखो कि क्या आप सॉलिट्यूड एंजॉय करते हो या अवॉइड करते हो? क्या आप अकेले कंफर्टेबल हो या अनकंफर्टेबल? मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूं और मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं आपकी स्टोरी। और एक और बात, अगर अभी तक आपने AIRN को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, ये आपकी माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए है। लाइफ चेंजिंग बुक्स की डीप समरीज हिंदी इंग्लिश मिक्स में, सिंपल, रिलेटेबल, पावरफुल। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, बेल आइकन भी दबा दो, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चले। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पावरफुल आइडिया, सॉलिट्यूड में ही आप खुद को जानते हो। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं, आप खुद के बारे में कितना जानते हो? अरे आर्यन, मैं तो खुद हूं, ऑब्वियसली जानता हूं, ये मत बोलना। सीरियसली सोचिए, बिना किसी रोल के, बिना बेटा, भाई, दोस्त, एम्प्लॉय, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, ये सब रोल्स हटा दो, तो आप कौन हो? आपकी रियल वैल्यूज क्या हैं? आपके जेन्युइन ड्रीम्स क्या हैं? आपको सच में क्या पसंद है? या फिर जो आपको पसंद है वो भी सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स ने डिसाइड किया है? दोस्तों, ये डीप क्वेश्चन है, अनकंफर्टेबल भी, बट नेसेसरी है। रेणुका कहती हैं, और मैं 100% अग्री करता हूं, सॉलिट्यूड में ही सेल्फ डिस्कवरी होती है। क्यों? क्योंकि जब आप हमेशा लोगों के बीच में होते हो तो आप रिएक्टिव मोड में होते हो। कोई कुछ बोलता है, आप रिएक्ट करते हो। कोई कुछ एक्सपेक्ट करता है, आप डिलीवर करते हो। कोई कुछ जज करता है, आप डिफेंड करते हो। आप बिजी हो दुनिया के अकॉर्डिंग जीने में, अपने लिए टाइम ही नहीं है। बट जब आप सॉलिट्यूड चूज करते हो, जब आप कॉन्शियसली अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो, तब आप खुद से रियल क्वेश्चंस पूछ सकते हो। देखो, मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूं। कुछ साल पहले मैं भी हमेशा बिजी रहता था, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, वर्क में, फोन पे। लेकिन एक दिन आई फेल्ट एम्प्टी, आई फेल्ट लॉस्ट। मैं सोच रहा था कि इतना सब कुछ है, फिर भी कुछ मिसिंग फील क्यों हो रहा है। तब मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने अपने लिए रोज 30 मिनट्स निकालने शुरू किए, सिर्फ मेरे लिए। नो फोन कॉल्स, नो सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, नो प्लान्स विद फ्रेंड्स। सिर्फ तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी पसंद की चीजें। मे बी एक लॉन्ग वॉक, मे बी एक बुक, मे बी जर्नलिंग, मे बी कुछ भी नहीं। बस बैठो और ऑब्जर्व करो अपने आप को। पहले थोड़ा वियर्ड लगेगा, अनकंफर्टेबल भी, बट ट्रस्ट मी, एक बार आप टेस्ट कर लोगे सॉलिट्यूड का, तो आप बार बार वापस आना चाहोगे, क्योंकि वो फ्रीडम है जो आपने कभी फील नहीं किया होगा। दोस्तों, थोड़ा रुक जाते हैं यहाँ पर। अगर आपको ये आइडियाज रिलेटेबल लग रहे हैं, अगर आप फील कर रहे हो कि हाँ, ये मेरे साथ भी होता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। लिखो कि क्या आप सॉलिट्यूड एंजॉय करते हो या अवॉइड करते हो? क्या आप अकेले कंफर्टेबल हो या अनकंफर्टेबल?
मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूं और मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं आपकी स्टोरी। और एक और बात, अगर अभी तक आपने AIRN को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, ये आपकी माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए है। लाइफ चेंजिंग बुक्स की डीप समरीज हिंदी इंग्लिश मिक्स में, सिंपल, रिलेटेबल, पावरफुल। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, बेल आइकन भी दबा दो ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चले। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पावरफुल आइडिया, सॉलिट्यूड में ही आप खुद को जानते हो। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं, आप खुद के बारे में कितना जानते हो? अरे आर्यन, मैं तो खुद हूं, ऑब्वियसली जानता हूं, ये मत बोलना। सीरियसली सोचिए, बिना किसी रोल के, बिना बेटा, भाई, दोस्त, एम्प्लॉई, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, ये सब रोल्स हटा दो, तो आप कौन हो? आपकी रियल वैल्यूज क्या हैं? आपके जेन्युइन ड्रीम्स क्या हैं? आपको सच में क्या पसंद है? या फिर जो आपको पसंद है वो भी सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स ने डिसाइड किया है? दोस्तों, ये डीप क्वेश्चन है, अनकंफर्टेबल भी, बट नेसेसरी है। रेणुका कहती हैं और मैं 100% अग्री करता हूं, सॉलिट्यूड में ही सेल्फ डिस्कवरी होती है। क्यों? क्योंकि जब आप हमेशा लोगों के बीच में होते हो तो आप रिएक्टिव मोड में होते हो। कोई कुछ बोलता है, आप रिएक्ट करते हो। कोई कुछ एक्सपेक्ट करता है, आप डिलीवर करते हो। कोई कुछ जज करता है, आप डिफेंड करते हो। आप बिजी हो दुनिया के अकॉर्डिंग जीने में, अपने लिए टाइम ही नहीं है। बट जब आप सॉलिट्यूड चूज करते हो, जब आप कॉन्शियसली अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो, तब आप खुद से रियल क्वेश्चंस पूछ सकते हो। देखो, मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूं। कुछ साल पहले मैं भी हमेशा बिजी रहता था, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, वर्क में, फोन पे। लेकिन एक दिन आई फेल्ट एम्प्टी, आई फेल्ट लॉस्ट। मैं सोच रहा था, इतना सब कुछ है फिर भी कुछ मिसिंग फील क्यों हो रहा है? तब मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने अपने लिए रोज 30 मिनट निकालने शुरू किए, सिर्फ मेरे लिए, नो डिस्ट्रैक्शंस। मैंने जर्नलिंग शुरू की। मैंने खुद से क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। मैं सच में क्या करना चाहता हूं लाइफ में? मेरी वैल्यूज क्या है? क्या मैं खुश हूं या सिर्फ बिजी हूं? और दोस्तों, ऑनेस्टली आंसर्स आए, स्लोली बट आए। मुझे पता चला कि बहुत सारी चीजें जो मैं कर रहा था वो सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए थी, मेरी जेन्युइन खुशी के लिए नहीं। ये रियलाइजेशन सिर्फ सॉलिट्यूड में ही आ सकती थी। इंडियन फैमिलीज में स्पेशली हमें सिखाया जाता है कि लोग ओरिएंटेड बनो, फैमिली फर्स्ट, सोसाइटी फर्स्ट, लोग क्या कहेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट। बट खुद तो लास्ट पे आता है। हमें इंडिविजुअलिज्म सिखाया ही नहीं जाता। हम हमेशा हम सोचते हैं, मैं नहीं। और ये बहुत ब्यूटीफुल है एक लेवल तक। फैमिली बॉन्डिंग, कम्युनिटी फीलिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है। बट दोस्तों, इसका डार्क साइड भी है। अगर आप कभी अपने लिए नहीं सोचोगे, कभी अपने मन की नहीं सुनोगे, कभी अपने सपने नहीं देखोगे, तो आप एक दिन उठोगे और रियलाइज करोगे कि मैंने तो अपनी लाइफ जी ही नहीं, मैंने तो सिर्फ लोगों की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल की। और वो रियलाइजेशन, वो सबसे दुख भरी फीलिंग है। तो प्लीज अपने आप को ये गिफ्ट दो, डेली सिर्फ 10-15 मिनट जर्नलिंग के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, मेडिटेशन के लिए। खुद से बात करो, खुद को जानो, क्वेश्चंस लिखो। आज मुझे कैसा फील हुआ? किस चीज ने मुझे खुशी दी? किस चीज ने मुझे डिस्टर्ब किया? मैं कल बेटर कैसे बन सकता हूं? ये सिंपल प्रैक्टिस है बट लाइफ चेंजिंग है। क्योंकि दोस्तों, एक ट्रूथ बॉम्ब है जो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर आप खुद को नहीं जानते तो आप कभी जेन्युइनली हैप्पी नहीं हो सकते। आप टेम्परेरीली सैटिस्फाइड हो सकते हो, डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो, बट ट्रूली डीपली हैप्पी नो। तो सॉलिट्यूड को यूज करो अपने आप को जानने के लिए। चौथा गेम चेंजिंग आइडिया, सॉलिट्यूड तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। यह बात सुन के शायद आपको सरप्राइज हो, जितना ज्यादा तुम अकेले कंफर्टेबल हो, उतना ज्यादा मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो तुम। क्यों? सिंपल, क्योंकि तुम अपना खुद का सपोर्ट सिस्टम बन जाते हो। सोचिए दोस्तों, जब हम हमेशा लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं तो क्या होता है? वैलिडेशन के लिए डिपेंडेंट, कोई अप्रिशिएट ना करे तो डीमोटिवेट। एंटरटेनमेंट के लिए डिपेंडेंट, अकेले बोर हो जाते हैं। डिसीजंस के लिए डिपेंडेंट, कोई गाइड ना करे तो कंफ्यूज्ड। इमोशंस के लिए डिपेंडेंट, कोई साथ ना दे तो शैटर्ड। ब्रेकअप हुआ, डेविस्टेटेड, महीनों तक रिकवर नहीं होते।
बेस्ट फ्रेंड दूर चला गया, लॉस्ट फील करते हैं, अकेले नहीं रह पाते। फैमिली से फाइट हुई, इमोशनली ब्रेक डाउन। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं अपने लिए अपना सपोर्ट बनाना। बट जब तुम सॉलिट्यूड एम्ब्रेस करते हो, जब तुम अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो, तुम अपनी ओन एंकर बन जाते हो। रेणुका कहती हैं, और ये प्रोफाउंड है, When you learn to be your own best friend, the world can never make you feel lonely again. Think about it. अगर तुम अपने इमोशंस हैंडल कर सकते हो, अगर तुम अपने डिसीजंस ले सकते हो, अगर तुम अपनी कंपनी एंजॉय कर सकते हो, तो तुम कितने पावरफुल हो जाते हो। फिर तुम रिलेशनशिप्स में जाते हो बट नीडी नहीं होते। तुम देते हो लेकिन डेस्परेट नहीं होते। तुम प्यार करते हो लेकिन अटैच्ड नहीं होते। ये है इमोशनल इंडिपेंडेंस, और ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इंडियन फैमिलीज में दोस्तों बहुत ज्यादा टुगेदरनेस होती है। जॉइंट फैमिलीज, हर वक्त साथ में, ये ब्यूटीफुल है, मैं इसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट इसका एक डार्क साइड भी है। हम इंडिविजुअलिज्म सीखते ही नहीं, हम हमेशा हम में सोचते हैं, कलेक्टिव आइडेंटिटी, बट पर्सनल आइडेंटिटी वो लॉस्ट हो जाती है। और फिर जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, पर्सनल चैलेंजेस, तो हम हैंडल नहीं कर पाते। सॉलिट्यूड तुम्हें यह सिखाता है, पहला, अपने इमोशंस को प्रोसेस करना। रोना है तो रोना, रिफ्लेक्ट करना है तो करना, बट कॉन्शियसली। दूसरा, अपने डिसीजंस लेना विदाउट ऑलवेज सीकिंग अप्रूवल। तीसरा, अपनी कंपनी में कंफर्टेबल होना, अपने थॉट्स के साथ एट पीस होना। ये स्किल्स लाइफ भर काम आती हैं। तो एक प्रैक्टिकल एडवाइस, जब नेक्स्ट टाइम कोई क्राइसिस हो, इमोशनल, मेंटल, कुछ भी, पहले खुद से डील करो। इमीडिएटली दोस्त को फोन मत करो, इमीडिएटली फैमिली के पास मत भागो। पहले बैठो, ब्रीद, रिफ्लेक्ट, प्रोसेस। अपने आप से पूछो, मैं क्या फील कर रहा हूं, क्यों फील कर रहा हूं, मैं इसे कैसे हैंडल कर सकता हूं। फिर अगर जरूरत लगे बाहर हेल्प लो, टॉक टू समवन, गेट एडवाइस। बट पहले अपने आप को चांस दो, अपनी स्ट्रेंथ को चांस दो। तुम सरप्राइज्ड रहोगे कि कितना स्ट्रांग हो तुम एक्चुअली। रिमेंबर, तुम अपने लिए सबसे रिलायबल पर्सन बन सकते हो, बस ट्रस्ट करो। पांचवा माइंड ब्लोइंग आइडिया, क्रिएटिविटी और पीस दोनों सॉलिट्यूड से आते हैं। दोस्तों, एक ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूं। कभी नोटिस किया है सबसे बेस्ट आइडियाज कब आते हैं? जब तुम शावर ले रहे हो, जब तुम वॉक पे हो, जब तुम रात को अकेले सो रहे हो। कभी ऑफिस में नहीं, कभी मीटिंग में नहीं, कभी केओस में नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त नॉइज नहीं होती। तुम्हारा दिमाग फ्री होता है, रिलैक्स्ड होता है, ओपन होता है, और वहां से आइडियाज, क्रिएटिविटी, क्लैरिटी सब आती है। रेणुका अपनी बुक में कहती है, When you learn to be your own best friend, the world can never make you feel lonely again. Think about it. अगर तुम अपनी इमोशंस हैंडल कर सकते हो, अगर तुम अपने डिसीजंस ले सकते हो, अगर तुम अपनी कंपनी एंजॉय कर सकते हो, तो तुम कितने पावरफुल हो जाते हो। फिर तुम रिलेशनशिप्स में जाते हो बट नीडी नहीं होते। तुम देते हो लेकिन डेस्परेट नहीं होते। तुम प्यार करते हो लेकिन अटैच्ड नहीं होते। ये है इमोशनल इंडिपेंडेंस, और ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इंडियन फैमिलीज में दोस्तों बहुत ज्यादा टुगेदरनेस होती है। जॉइंट फैमिलीज, हर वक्त साथ में, ये ब्यूटीफुल है, मैं इसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट इसका एक डार्क साइड भी है। हम इंडिविजुअलिज्म सीखते ही नहीं, हम हमेशा हम में सोचते हैं, कलेक्टिव आइडेंटिटी, बट पर्सनल आइडेंटिटी वो लॉस्ट हो जाती है। और फिर जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, पर्सनल चैलेंजेस, तो हम हैंडल नहीं कर पाते। सॉलिट्यूड तुम्हें यह सिखाता है, पहला, अपने इमोशंस को प्रोसेस करना। रोना है तो रोना, रिफ्लेक्ट करना है तो करना, बट कॉन्शियसली। दूसरा, अपने डिसीजंस लेना विदाउट ऑलवेज सीकिंग अप्रूवल। तीसरा, अपनी कंपनी में कंफर्टेबल होना, अपने थॉट्स के साथ एट पीस होना। ये स्किल्स लाइफ भर काम आती हैं। तो एक प्रैक्टिकल एडवाइस, जब नेक्स्ट टाइम कोई क्राइसिस हो, इमोशनल, मेंटल, कुछ भी, पहले खुद से डील करो। इमीडिएटली दोस्त को फोन मत करो, इमीडिएटली फैमिली के पास मत भागो। पहले बैठो, ब्रीद, रिफ्लेक्ट, प्रोसेस। अपने आप से पूछो, मैं क्या फील कर रहा हूं, क्यों फील कर रहा हूं, मैं इसे कैसे हैंडल कर सकता हूं। फिर अगर जरूरत लगे बाहर हेल्प लो, टॉक टू समवन, गेट एडवाइस। बट पहले अपने आप को चांस दो, अपनी स्ट्रेंथ को चांस दो।
तुम सरप्राइज्ड रहोगे कि कितना स्ट्रांग हो तुम एक्चुअली। रिमेंबर, तुम अपने लिए सबसे रिलायबल पर्सन बन सकते हो, बस ट्रस्ट करो। Поїхали. पांचवा माइंड ब्लोइंग आइडिया, क्रिएटिविटी और पीस दोनों सॉलिट्यूड से आते हैं। दोस्तों, एक ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। कभी नोटिस किया है क्लास, सबसे हाँ? बेस्ट हाँ, तो पर आइडियाज ना- कब आते हैं? जब तुम शावर ले रहे हो, जब तुम वॉक पे हो, जब तुम रात को अकेले सो रहे हो। कभी ऑफिस में नहीं, कभी मीटिंग में नहीं, कभी केओस में नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त नॉइज नहीं होती, तुम्हारा दिमाग फ्री होता है, रिलैक्स्ड होता है, ओपन होता है, और वहां से आइडियाज, क्रिएटिविटी, क्लैरिटी सब आती है। रेणुका अपनी बुक में कहती हैं, क्रिएटिविटी नीड्स स्पेस, पीस नीड्स साइलेंस, बोथ कम फ्रॉम सॉलिट्यूड। सोचिए दोस्तों, आजकल की दुनिया में हम कितने डिस्ट्रैक्टेड हैं। सुबह उठो, फोन चेक करो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न्यूज, ऑफिस में मीटिंग्स, कॉल्स, डेडलाइंस, घर आओ, टीवी, फैमिली, फ्रेंड्स, नेटफ्लिक्स, सोने से पहले फिर फोन, रील्स, यूट्यूब। कब क्रिएट कर रहे हो? कब थिंक कर रहे हो? कब एग्जिस्ट कर रहे हो पीसफुली, माइंडफुली? कभी नहीं। हम हमेशा कंजम्पशन मोड में हैं, क्रिएशन मोड में नहीं। लेकिन सॉलिट्यूड में जब तुम कॉन्शियसली डिस्ट्रैक्शंस को कट करते हो, तब तुम क्रिएट कर सकते हो। राइट, पेंट, थिंक डीपली, प्लान योर लाइफ, ड्रीम। हिस्ट्री देखो, सबसे ग्रेट क्रिएटर्स कौन थे? स्टीव जॉब्स सॉलिट्यूड लवर थे, मेडिटेशन करते थे, लॉन्ग वॉक्स पे जाते थे, अकेले सोचते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे, आई लिव इन दैट सॉलिट्यूड which is painful in youth but delicious in the years of maturity. इंडियन मिस्टिक्स, ऋषिज, वो जंगल में, माउंटेन्स में क्यों जाते थे? सॉलिट्यूड के लिए, क्योंकि वहां से ही विजडम आती है। अमिताभ बच्चन जब वो लोएस्ट पॉइंट पे थे, फाइनेंशियली और इमोशनली, उन्होंने सॉलिट्यूड सीख किया, मेडिटेशन, साइलेंस, इंट्रोस्पेक्शन, और वहां से वो बाउंस बैक किए, स्ट्रॉन्गर, वाइजर। बॉलीवुड में देखो, गुलजार साहब की पोएट्री, वो डेप्थ, वो इमोशन, वो विजडम, ये कहां से आया? सॉलिट्यूड से, ऑब्जर्वेशन से, साइलेंस से। दोस्तों, स्पेशली इंडिया में, मेट्रोज में, वी आर ऑलवेज ऑन, ऑलवेज बिजी, ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज डूइंग समथिंग। बट व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू जस्ट एग्जिस्टेड? नो म्यूजिक, नो स्क्रीन, नो कॉन्वर्सेशन, जस्ट यू, जस्ट साइलेंस। ट्राई करो एक बार। कल सुबह सिर्फ 10 मिनट साइलेंस में बैठो, कुछ मत करो, फोन टच मत करो, बस बैठो, ब्रीद, ऑब्जर्व। पहले बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, दिमाग में 100 थॉट्स आएंगे, ये क्या कर रहा हूं, टाइम वेस्ट हो रहा है, बोर हो रहा हूं। बट अगर तुम स्टे करो उस डिस्कंफर्ट के साथ, स्लोली साइलेंस कंफर्टेबल हो जाएगी, और वहां से पीस आएगी, क्लैरिटी आएगी, आइडियाज आएंगे, इनसाइट। नॉइज से एस्केप मत करो, साइलेंस को एम्ब्रेस करो, क्योंकि वहीं से रियल मैजिक होता है। छठा और सबसे पावरफुल आइडिया, खुद से प्यार करने के लिए सॉलिट्यूड जरूरी है। दोस्तों, अब हम आए हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डीप, सबसे लाइफ चेंजिंग पॉइंट पे। ये वो पॉइंट है जिसके लिए मैंने आपसे कहा था लास्ट तक देखना, मिस मत करना। तो रेडी हो जाइए, दिमाग खोल के सुनिए। अगर तुम अपने साथ नहीं रह सकते, मतलब तुम खुद से प्यार नहीं करते। हार्श ट्रूथ है, अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, बट एब्सोल्यूट ट्रूथ है। सोचिए जरा, जब तुम अकेले हो, जब कोई नहीं है तुम्हारे साथ, तो क्या फील होता है? अगर इमीडिएट थॉट आती है, बोर हो रहा हूं, किसी से बात करनी चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो ये साइन है कि तुम अपनी कंपनी से अनकंफर्टेबल हो, तुम खुद से भाग रहे हो। रेणुका कहती हैं, और ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, We run to people, to distractions, to addictions, not because we love them, but because we are running away from ourselves. Damn, सोचिए, कितने लोग हैं जो रिलेशनशिप्स में भागते हैं because they can't handle being alone? कितने लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली फोन पे स्क्रॉल करते हैं बिकॉज साइलेंस अनकंफर्टेबल है? कितने लोग हैं जो ओवर थिंक करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू सिट विद देयर ओन थॉट्स? ये सब एक ही चीज की इंडिकेशन है, लैक ऑफ सेल्फ लव। और दोस्तों, ये हार्श लग सकता है, बट रियलिटी है। जब तक तुम अपने आप से दोस्ती नहीं करोगे, जब तक तुम अपने साथ कंफर्टेबल नहीं होगे, तुम कभी ट्रूली हैप्पी नहीं रहोगे।
चाहे तुम्हारे पास कितने भी लोग हों, चाहे तुम्हें कितना भी प्यार मिले बाहर से, अंदर से तुम ऑलवेज एम्प्टी रहोगे, ऑलवेज सर्चिंग। तो क्या करना है? कैसे सीखते हैं हम खुद से प्यार करना? मैं आपको 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स देता हूं। पहला, सेल्फ कंपैशन सीखो। जब गलती हो, जब फेलियर हो, जब कुछ बुरा हो, अपने आप को ब्रूटली जज मत करो। हम अपने आप के सबसे बड़े क्रिटिक्स होते हैं। हम अपने आप को वो सब बोलते हैं जो हम किसी और को कभी नहीं बोलेंगे। मैं कितना स्टूपिड हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फेलियर हूं। अगर कोई दोस्त तुमसे ये बोले, तुम सपोर्ट करोगे, कंसोल करोगे, तो अपने लिए भी करो। अपने आप से बोलो, इट्स ओके, गलती हुई, आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग, मैं अपने साथ हूं। ये सेल्फ कंपैशन है और ये गेम चेंजर है। दूसरा, अपने लिए टाइम निकालो गिल्ट फ्री। एक प्रॉब्लम है इंडियन फैमिलीज में, अगर तुम अपने लिए टाइम निकालो, हॉबी, रीडिंग, सोलो ट्रिप, तो गिल्ट फील होता है। सेल्फिश हो गया हूं, लोग क्या कहेंगे, फैमिली को टाइम नहीं दे रहा। बट दोस्तों, सेल्फ लव सेल्फिश नहीं है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को इग्नोर करो। मतलब ये है कि तुम अपनी वैल्यू जानते हो, तुम अपने लिए शो अप करते हो। जब तुम अपना कप भरते हो तो तुम दूसरों को भी बेटर सर्व कर सकते हो। एम्प्टी कप से किसी को पानी नहीं मिल सकता, तो अपने लिए टाइम निकालो रेगुलरली विदाउट गिल्ट। तीसरा, मिरर एक्सरसाइज डेली। ये थोड़ा चीजी लगेगा, बट ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। रोज सुबह मिरर में देखो, अपनी आंखों में देखो और बोलो, आई लाइक हु आई एम बिकमिंग, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने साथ हूं। पहले ऑकवर्ड लगेगा, फेक भी लगेगा, बट अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे, स्लोली ये बिलीफ बनेगा, ये ट्रूथ बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों, एफर्मेशंस वर्क करते हैं, वर्ड्स पावर रखते हैं। इंडियन कल्चर में सेल्फ लव को सेल्फिशनेस समझा जाता है। ये कंडीशनिंग है, गलत है। सेल्फ लव का मतलब ये है कि तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो, तुम अपनी रिस्पेक्ट करते हो, तुम अपनी ड्रीम्स को प्रायोरिटी देते हो, तुम अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हो। और जब तुम खुद को प्यार करोगे, जेन्युइनली, डीपली, तो तुम दूसरों को भी बेटर प्यार कर पाओगे, क्योंकि तुम ओवरफ्लो करोगे, नॉट फ्रॉम एम्प्टीनेस, नॉट फ्रॉम नीडीनेस, बट फ्रॉम अबंडेंस। फाइनल ट्रूथ बॉम्ब, आर यू रेडी? तुम अपनी सबसे लंबी रिलेशनशिप में हो खुद के साथ। सोचिए, तुमने कितने फ्रेंड्स बदल लिए, कितनी रिलेशनशिप्स खत्म हुई, कितने लोग आए और गए, बट एक पर्सन हमेशा रहेगा, तुम। बर्थ से लेकर डेथ तक तुम, सिर्फ तुम। तो ये रिलेशनशिप बेटर नहीं बनाओगे तो कौन सी बनाओगे? तो दोस्तों, आज से प्रॉमिस करो खुद से, मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मैं खुद को जानूंगा, मैं खुद से प्यार करूंगा, बिना गिल्ट के, बिना फियर के। ये प्रॉमिस तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी, आई गारंटी यू। रिकैप, सब कुछ एक साथ। तो दोस्तों, अब हम रैप अप करते हैं। आज हमने सीखा 6 पावरफुल आइडियाज फ्रॉम द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। पहला, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में फर्क है। एक केज है, एक घर, समझो, चूज करो सॉलिट्यूड। दूसरा, सोसाइटी ने तुम्हें डराया है अकेले होने से, ये कंडीशनिंग है, ब्रेक करो, अपना नैरेटिव लिखो। तीसरा, सॉलिट्यूड में ही सेल्फ डिस्कवरी होती है, खुद को जानने का ये बेस्ट तरीका है, डेली रिफ्लेक्शन करो। चौथा, सॉलिट्यूड तुम्हें मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, अपना सपोर्ट सिस्टम बनो, अपनी एंकर बनो। पांचवा, क्रिएटिविटी और पीस दोनों साइलेंस से आती हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम करो, सॉलिट्यूड एम्ब्रेस करो। और छठा, सबसे पावरफुल, खुद से प्यार करने के लिए सॉलिट्यूड जरूरी है, अपने साथ रिलेशनशिप बनाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अगर तुम आज से ये माइंडसेट अडॉप्ट कर लो कि बीइंग अलोन इज नॉट अ पनिशमेंट, इट्स अ प्रिविलेज, तो तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तुम ज्यादा पीसफुल रहोगे, ज्यादा क्रिएटिव बनोगे, ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग रहोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम जेन्युइनली हैप्पी रहोगे, अंदर से, डीपली। दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। पहला क्वेश्चन, कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा? कौन सी बात आपके दिमाग में घुस गई? दूसरा क्वेश्चन, क्या आप सॉलिट्यूड एंजॉय करते हो या आप अकेले होने से अनकंफर्टेबल फील करते हो? ऑनेस्ट बताइए, नो जजमेंट। तीसरा क्वेश्चन, क्या आपने द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन ये बुक पढ़ी है? अगर हाँ, तो कैसी लगी? अगर नहीं, तो अब पढ़ोगे? और लास्ट क्वेश्चन, आप कौन सी बुक की समरी चाहते हो नेक्स्ट? इकिगाई, एटॉमिक हैबिट्स, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक? कमेंट में लिखो।
मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूं और मैं रिप्लाई भी करता हूं, तो अपनी बात शेयर करो। लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर ये समरी वैल्यूएबल लगी, तो प्लीज लाइक बटन को दबा दो। वो भी थोड़ा सॉलिट्यूड एंजॉय करना चाहता है आपकी कंपनी में। AIRN को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं मिलता, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। लाइफ चेंजिंग बुक समरीज, डीप आइडियाज, इंग्लिश में, सिंपल, रिलेटेबल, पावरफुल। बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जब भी नया वीडियो आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मिस ना करो ये जर्नी। दोस्तों, ये चैनल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे बिलीफ है बुक्स लाइफ चेंज कर सकती हैं, आइडियाज लाइफ चेंज कर सकते हैं। बट सबके पास टाइम नहीं है 200-300 पेज की बुक पढ़ने का, तो मैं यहां हूं डीप समरीज देने के लिए, प्रैक्टिकल विजडम देने के लिए। अगर आप भी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। लास्ट में एक बात और, रेणुका गवरानी ने अपनी बुक का टाइटल क्या रखा? लोनलीनेस वॉज माई केज, सॉलिट्यूड इज माई होम। वॉज, इज, पास्ट, प्रेजेंट। दोस्तों, ये जर्नी पॉसिबल है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रियल है। अगर वो कर सकती हैं, अगर मैं कर सकता हूं, अगर थाउजेंड्स ऑफ पीपल कर सकते हैं, तो तुम भी कर सकते हो। आज से शुरू करो, छोटा स्टेप लो, 10 मिनट अपने लिए निकालो, अकेले बैठो, साइलेंस में, पीसफुली। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो, खुद से बात करो, खुद से दोस्ती करो और देखो स्लोली ग्रेजुअली कैसे तुम्हारी लाइफ चेंज होती है। रिमेंबर, लोनलीनेस एक केज था, सॉलिट्यूड अब तुम्हारा घर है। अपने साथ प्यार से रहो, खुद की वैल्यू समझो और अकेले होने को सेलिब्रेट करो। नेक्स्ट वीडियो तक दोस्तों, स्टे क्यूरियस, स्टे ग्रोइंग और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टे कनेक्टेड विद योरसेल्फ। मिलते हैं अपने आप से। लव यू। मैं हूं आर्यन और ये था AI आर्यन। टेक केयर, लव योरसेल्फ। बाय।